बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान। सुबह जैसे ही 8 बजेंगे मतदान प्रारंभ हो जाएगा। हिमाचल वासियों के लिए बड़ा दिन, अपने मत का उन्हें आज इस्तेमाल करना है। मतदान के लिए राज्य में 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए, ये बूथ बनाए गए और हलचलें सुबह से बहुत तेज हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। सीएम जयराम ठाकुर समेत 412 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी और इस बार रिवाज बनाम बीजेपी राज की लड़ाई। बीजेपी रिवाज बदलने की बात कर रही है तो कांग्रेस 37 साल की परंपरा की दुहाई दे रही है। इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में। आम आदमी पार्टी कितना असर डालेगी देखना होगा, लेकिन रिवाज बदलने की मांग बीजेपी, जबकि वही परंपरा भी बरकरार रहे, कांग्रेस यही चाहती है। उत्तराखंड में रिवाज बदला, परंपरा बदले, लेकिन क्या हिमाचल में ऐसा होगा? आज सबसे बड़ा दिन है लोकतंत्र का। जनता के पास अधिकार है अपने मत का प्रयोग करने का, चुनने का, अपने प्रत्याशी को चुनने का। 68 विधानसभा की सीटें हैं। 8 बजे से मतदान प्रारंभ होगा, शाम तक 5 तक ये मतदान चलेगा। सभी दिग्गजों ने ताल ठोकी, खूब प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन आज मतदान का दिन है और 7,884 मतदान केंद्र। सुबह 8 से 5 बजे तक वोट डाले जाने। कुल जो कैंडिडेट है वो 412 है जो चुनावी मैदान में, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। नतीजे 8 दिसंबर को आने, नतीजों को आने में समय है, लेकिन कुल मतदाताओं की प्रदेश में संख्या वो 55,92,828 है। इसमें पुरुष मतदाता 28,54,945 है। महिला मतदाताओं की संख्या 27,37,845 है। 38 थर्ड जेंडर वोटर्स भी हैं जो अपने वोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन प्रयास इस बार यह है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। साल 2017 में जब चुनाव हुए मतदान प्रतिशत तकरीबन 75% रहा था। प्रयास होगा कि इस बार उससे बढ़कर उससे ज्यादा मतदान प्रतिशत रहे। 2012 में तो मतदान प्रतिशत 73% रहा था, यानी 17 में बढ़ा था, लेकिन इस बार भी प्रयास होना यह है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। खासतौर पर जो सीमांत क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, जो दूरस्थ क्षेत्र है, वहां पर भी। और हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान इस वक्त शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, अभी तो 8 बजने में थोड़ा सा वक्त है, लेकिन उससे पहले किस तरह की हलचल है? चुनाव आयोग की क्या क्या तैयारियां हैं? मतदान प्रतिशत बढ़ाने की क्या क्या तैयारियां? देखिए राजीव, कड़ाके की ठंड है और टेम्परेचर की बात करूं तो यहां पर खड़ा होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो लोग दिल्ली में हैं या फिर अन्य जगहों पर हैं और स्मोग का सामना कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी तस्वीरें हिमाचल की दिखा देता हूं, कम से कम तसल्ली मिलेगी। शिमला में हम मौजूद हैं और जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहां पर मतदान कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएगा। आदर्श मतदान केंद्र यहां पर बनाया गया है। जैसा कि आपने पूरी जानकारी दी, 56 लाख के करीब मतदाता, 412 उम्मीदवार, लेकिन पिछले चुनाव में जो मत प्रतिशत था 75% से ज्यादा था और अब की बार चुनाव आयोग ने तैयारियां इस तरीके से की हैं कि मत प्रतिशत बढ़ाया जा सके। राजीव, एक चीज और बता दूं, तकरीबन 2 लाख के करीब ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। लिहाजा चुनाव आयोग की यह भी कोशिश है कि हर कोई मतदान करे और शायद लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी ये होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं तैयारियां एकदम मुकम्मल कर ली गई हैं और 8 बजते ही यहां पर मतदान करने वालों की लाइनें लगनी शुरू हो जाएगी। शिमला का रिज मैदान है और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हिमाचल में काफी एरिया ऐसा है जो चाइना बॉर्डर के साथ लगता है, लाहौल स्पीति, काजा, और यहां पर जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं दुनिया के गिने चुने उन मतदान केंद्रों में से हैं जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई बहुत ज्यादा है। और यहां पर आप देखिए ईवीएम को चेक किया जा रहा है और चुनाव आयोग ने जो भी तैयारियां मुकम्मल की हैं वो पूरी तरीके से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से जगह जगह पर हिमाचल पुलिस और अन्य राज्यों से भी पुलिस के जवानों को बुलाया गया है। 7,800 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और खासकर हिमाचल की बात करें, पहाड़ी इलाका है, ठंड बेहद ज्यादा होती है। तो जो ऊपरी इलाके हैं, चाहे किन्नौर का इलाका हो या फिर लाहौल स्पीति, काजा के इलाके हो, तो वहां पर ठंड से बचने की भी कोशिशें करने के इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं। मतदाताओं को जो चलने में सक्षम नहीं है उनको भी बूथ तक कैसे पहुंचाना है, इस तरह के भी इंतजाम किए गए हैं। और यहां पर एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रहा हूं। और इसके अलावा
कि बाहर की भी तस्वीरें दरअसल मैं दिखा देता हूं कि शिमला बहुत सारे लोग घूमने फिरने आते हैं और यहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं। अगर चुनावों की बात करें तो इन चुनावों में मुकाबला सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रहा है। ये शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान है और यहां पर ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, पोलिंग बूथ बनाया गया है। जैसा मैंने अभी राजीव आपको बताया, इन चुनावों में कड़ाके की ठंड के मौसम में भारी गर्माहट देखने को मिली। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक चुनाव प्रचार में उतरे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी ने कमान संभाली और यहां पर जो है सिविल यूनिफॉर्म कोड लगाने की बात कही गई, तरह तरह के वादे किए गए। हिमाचल में जो आरोप को प्रचारित किया गया, वन पेंशन की बात यहां पर की गई। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हिमाचल की राजनीति में कहीं ना कहीं गर्माहट का माहौल बना हुआ है। तापमान की मैंने जैसे ही आपको बताई कि बेहद कड़ाके की ठंड यहां पर पड़ी हुई है, लेकिन बावजूद उसके लोकतंत्र में जो उत्सव होता है, जो पर्व होता है चुनाव को, उसको लेकर लोगों में खासी दिलचस्पी यहां पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल राजीव सत्येंद्र, लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना ही चाहिए। आज अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, कल को अपने उस प्रत्याशी से सवाल पूछ सकते हैं, अपने चुने हुए प्रतिनिधि से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे और संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए। कमलजीत संधू भी हमारे साथ मंडी से इस वक्त दिख रहे हैं और मंजीत सहगल भी हमारे साथ हैं। सीधा कमलजीत का ही रुख करते हैं, उनके साथ भी कोई है। कमलजीत, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, किस तरह की अपील करना चाहेंगे वोटर्स को? वोटर्स, हिमाचल में जो वोटिंग पैटर्न है वो हमेशा के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा कम होता है अन्य राज्यों की तुलना में। मैं वोटर्स से अपील यही करूंगा सभी मतदाताओं से कि आप ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर वोट कर लीजिए। आपको जिसको भी वोट करना है वो कर लीजिए, परंतु जहां आकर एक लोकतंत्र का एक मतदाता जब बाहर आता है वो लोकतंत्र की सफलता होती है। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहूंगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, एज, एवरीथिंग, सबको आकर बाहर होकर लोकतंत्र मजबूत करने के लिए यहाँ वोटिंग करना आवश्यक है। जितनी बड़ी मात्रा में मतदान होता है उतनी बड़ी मात्रा में सफलता की ओर हम बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, क्योंकि आपने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकले, काफी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, उसी लिहाज से अगर हम देखें कि दूसरे प्रदेश में जिस तरह से वायलेंस होता है चुनाव के समय, जिस तरह से तू में होता है, उस लिहाज से चुनाव काफी शांतिपूर्ण रहे हैं। आप कितने सेटिस्फाइड हैं उससे? इसमें दो बातें हैं। एक तो यहाँ की चुनाव की यंत्रणा जो है, मतदान यंत्रणा, ऑल इलेक्शनरिंग की मशीनरी जो है, वो तो बहुत चुस्त है एंड उन्होंने सब प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ कर ली हैं। और जहाँ स्कैटर्ड वोटर्स यहाँ है तो उसके लिए वो सब वोटर्स, मतदाता इस वोटिंग के लिए आ जाए। जहां मतदाता नहीं आ पाते हैं उनकी यहाँ जाकर वोटिंग करवा के लेना, ऐसा भी इन्होंने सब प्रयास किया है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी पहल अपने यहाँ के चुनाव यंत्रणा ने कर दी है। दूसरी बात जो है वो यहाँ की सब, यहाँ तू में वगैरह वायलेंस वगैरह ऐसा नहीं होता। इसकी वजह यह है, इसका कारण है यहाँ की लोगों के शांत स्वभाव। मैं इसका पूरा क्रेडिट यहाँ के लोगों को देता हूँ। लोग इतने शांत स्वभाव से, अपना मत है वो उन्होंने बना लिया है, वो कर देंगे, परंतु इसके लिए बाहर आकर कुछ झगड़ा करना, मारामारी करना, जैसे कि अन्य राज्यों में हम देखते हैं, वैसा यहाँ नहीं होता। यहाँ पे काफी डाइवर्सिटी है, जैसे आप बता रहे थे कि कई जगह धूप खिली हुई है जैसे यहाँ पर, और कई जगह बर्फबारी हो रही है, कई जगह काफी वोटर्स हैं, कई जगह केवल 14 वोटर हैं। तो किस तरह से डाइवर्सिटी को देखते हैं? नहीं, डाइवर्सिटी दिस इज बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशंस। राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर जो राज्यपाल है हिमाचल प्रदेश के, उनसे हमारे संवाददाता की बातचीत आपने सुनी और उन्होंने मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए इस पर बात की, लोगों से अपील की कि वोट डालने के लिए आप जरूर पहुंचे। अब सीधा हमीरपुर आपके लिए चलते हैं क्योंकि आज तक की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है। हर विधानसभा सीट से आपको हम स्टोरीज, हमको पूरी की पूरी कवरेज आपको दिखाने वाले हैं।